स्टडी विद एनबी में आपका स्वागत है। आज हम इतिहास पढ़ेंगे। इतिहास में हम दिल्ली सल्तनत पढ़ रहे थे। आज हम दिल्ली सल्तनत में खिलजी वंश जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। खिलजी वंश गुलाम वंश के शासन को समाप्त कर 13 जून 1290 ईस्वी को जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने खिलजी वंश की स्थापना की। जो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी थी, उन्होंने खिलजी वंश की स्थापना करी 13 जून 1290 ईस्वी में। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने किलोखरी को अपनी राजधानी बनाया। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की हत्या अलाउद्दीन खिलजी द्वारा 1296 में हो गई। उसके पश्चात अलाउद्दीन दिल्ली के सुल्तान बने और अलाउद्दीन के बचपन का नाम अली था। अलाउद्दीन अपनी सेना के लिए मुफ्त खाना व वेतन प्रदान करता और अलाउद्दीन ने दिल्ली की सबसे विशाल सेना बनाई। अलाउद्दीन ने कुछ नई प्रथाओं की शुरुआत की। इनमें से कुछ 2 प्रथा थी: घोड़े दागने की प्रथा व सेनानियों का हुलिया लिखने की प्रथा। अलाउद्दीन ने राजस्व की दर को बढ़ाकर उपज का आधा भाग कर दिया। इसने लूट का धन जो होता था, जिसको हम खम्स बोलते हैं, जिसको खम्स बोला जाता था, जिसे हम लूट का धन बोलते हैं, उसके हिस्से का 1/4 से बढ़ाकर 3/4 भाग कर दिया। इसने व्यापारियों के बेईमानी को रोकने के लिए तौलने वाले व्यक्ति के शरीर से मांस काट लेने का आदेश दिया। दक्षिण भारत की विजय के लिए अलाउद्दीन ने मलिक काफूर को भेजा। अलाउद्दीन ने कुछ इमारतों का निर्माण करवाया। उनमें से कुछ ये है: अलाई दरवाज़ा, श्री का किला, हजार खंबा महल, जमायत खान मस्जिद। ये कुछ इमारत थी जो इसके द्वारा बनाई गई। अगला हमारा आता है, अलाउद्दीन ने जो अलाई दरवाज़ा बनाया वो इस्लामों का वास्तुकाल का रत्न कहा जाता था और देवी अधिकारी की शुरुआत अलाउद्दीन खिलजी द्वारा हुई। अलाउद्दीन ने बाजार को नियंत्रण करने के लिए कुछ नवीन पद बनाए। उनमें से कुछ ये हैं: दीवान ए रियासत, यह व्यापारियों पर नियंत्रण रखता था। यह बाजार नियंत्रण की पूरी व्यवस्था संचालन करता था। सहन ए मंडी, प्रत्येक बाजार में बाजार का अधिकारी हुआ करता था। बरीद, बाजार के अंदर घूमकर बाजार का निरीक्षण करता था। गुप्तचर, गुप्त सूचना देता था। बाजार की कुछ भी गुप्त सूचना होती थी उसे अलाउद्दीन खिलजी तक पहुंचाता था। अलाउद्दीन खिलजी ने कुछ पद पाए भी और कुछ पदों को पाकर ठुकरा दिया या फिर उन्हें अपने राज्य से हटा दिया। जैसे सिकंदर ए सानी की उपाधि से स्वयं को अलाउद्दीन ने विभूषित किया। अलाउद्दीन ने मलिक याकूब को दीवान ए रियासत नियुक्त किया। जो दीवान ए रियासत था वो बाजार के नियंत्रण के लिए था, व्यापारियों के नियंत्रण के लिए था, तो उसको मलिक को नियुक्त किया गया था। अलाउद्दीन ने और भी कई नियम चलाए, जैसे सहान ए मंडी, यहाँ खदान व बिक्री हेतु लाया जाता था। कोई भी खाने का सामग्री होती थी उसे बिक्री के लिए लाया जाता था।
और सराय ए अदल, यहाँ वस्त्र, शक्कर, जड़ी बूटी, मेवा, दीपक का तेल एवं अन्य वस्तु बिकने के लिए लाई जाती थी। अलाउद्दीन द्वारा लगाए जाने वाले 2 नवीन कर। अभी आपने पढ़ा था पद और यह कर। तो पद वो होता है किसी भी व्यक्ति को नियुक्त करते हैं तो वो पद होता है, किसी पद पर नियुक्त करना। और कर वो होता है जिससे किसी चीज़ को वसूल किया जाए, एक तरीके से ब्याज को वसूल किया जाए, जिसे हम जीएसटी कहते हैं आज के समय में। तो उस समय में इसको कर कहा जाता था। इसमें 2 नवीन कर थे। चराई कर दुधारू पशुओं पर लगाया जाता था और गड़ी कर घरों एवं झोंपड़ों पर लगाया जाता था। अलाउद्दीन खिलजी के शासन में मंगलों के आक्रमण हुए थे। मंगलों हमने आपको बताया था, गोबी रेगिस्तान में रहने वाले निवासी, गुलाम वंश में हमने आपको बताया था। अगर अब तक आपने वो वीडियो नहीं देखी है, दिल्ली सल्तनत की और भी सारे वीडियो, इनके और पार्ट नहीं देखे हैं, तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, उससे देख लीजिएगा, उसे सर्च करके। ओके, तो चलिए। तो उसमें मंगलों के 6 आक्रमण हुए थे अलाउद्दीन के शासन में, तो उसके बारे में जानते हैं। जिसका प्रथम आक्रमण हुआ था अलाउद्दीन खिलजी पे मंगलों का, वो हुआ था 1297 ईस्वी में, और इसको नेतृत्व कर रहा था कादर खां। दूसरा जो था वो था 1298 में, जिसको नेतृत्व कर रहा था सल्दी। तीसरा जो था वो था 1299 ईस्वी में, जिसको नियंत्रण कर रहा था कतलुक ख्वाजा। चौथा था 1303 ईस्वी में, जिसको नियंत्रण कर रहा था तारगी। पांचवा था 1305 ईस्वी में, जिसको नियंत्रण कर रहे थे, क्योंकि और सारे आक्रमणों में एक ने नियंत्रण करा, काफियों में 2 ने नियंत्रण करा, तो उसमें से एक जो था पांचवा आक्रमण 1305 ईस्वी में, उसमें 2 ने नियंत्रण करा था। एक तो था अली बेठा और एक था तारताक, ठीक है। और छठवां आक्रमण जो हुआ था वो हुआ था 1306 ईस्वी में, और उसमें भी 2 ने मिलकर आक्रमण किया था, मतलब 2 नेतृत्व कर रहे थे। तो कबक और इकावा लम्द, एक तो कबक और इकावा लम्द, ये 2 नेतृत्व कर रहे थे। और इसके बाद अलाउद्दीन की मृत्यु हुई 5 जनवरी 1316 ईस्वी में, जिसमें अलाउद्दीन की मृत्यु हो गई। अलाउद्दीन की मृत्यु के पश्चात कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी 1316 ईस्वी में दिल्ली के सिंहासन पर बैठे। इन्हें नग्न स्त्री पुरुष की संगति पसंद थी। मुबारक खिलजी कभी कभी राज दरबार में स्त्रियों के वस्त्र पहनकर आ जाते थे। बरनी के अनुसार मुबारक कभी कभी नग्न होकर दरबार के बीच दौड़ा करते थे। मुबारक खिलजी के एक गुलाम थे खुसरो खां। उन्होंने कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी की हत्या कर दिल्ली पर राज करा। दिल्ली की सल्तनत को अपना बना लिया, जिससे मुबारक खिलजी की हत्या हो गई थी। तो जो मुबारक खिलजी की हत्या हुई थी वो हुई थी 15 अप्रैल 1320 ईस्वी में, और फिर खुद सिंहासन पे बैठ गए खुसरो खां। और खुसरो खां 5 सितंबर 1320 ईस्वी में
तुगलक वंश से हार गए थे। अब तुगलक वंश से तो नहीं हारे, गयासुद्दीन तुगलक नाम का जो शासक था जिसने तुगलक वंश की स्थापना करी 8 सितंबर 1320 ईस्वी में, उसने इनको हरा दिया। किसको हरा दिया? खुसरो खां को। खुसरो कौन थे? खुसरो खां थे शासन नहीं थे वो, मतलब वैसे तो सुल्तान थे परंतु वो एक गुलाम थे, सेनापति थे। अब सेनापति भी किसके थे? वो मुबारक शाह के, जिन्हें कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी कहा जाता है, तो वो थे शासक। ठीक है। और उनकी हत्या कर दी, उनको पराजित कर दिया और 8 सितंबर 1320 ईस्वी में तुगलक वंश की स्थापना हुई। अगली वीडियो में हम तुगलक वंश के बारे में जानेंगे, हम तुगलक वंश की पूरी डिटेल लेंगे। तो आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद। स्टडी विद एनबी चैनल, दिस चैनल ओनली ऑन फॉर स्टडी। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें जिससे हमारे आने वाली सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके फ़ोन पर मिल जाए। और अगर हमसे कोई भी गलती हुई हो तो उसे कमेंट में ज़रूर बता दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।